गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेटा कुछ बच्चे आज ज्वाइन नहीं कर पाए थे लाइव क्लास को, और लास्ट में हमारा कुछ इंटरप्शन हो गया था क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो इस वजह से क्लास को 10 मिनट पहले ही ख़त्म करना पड़ा था और टॉपिक बीच में ही रह गया था। तो उन बच्चों के लिए आज वीडियो लेकर के आया हूँ जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, और जो अपना लास्ट का टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार यूज में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे चल के बार बार दिखेगा हमें ये चीज़ें, ठीक है। तो ध्यान से देखनी है यहाँ पर चीज़ें। 10th में हमने पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर वैल्यूज याद करी थी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने करी थी याद। ओके, अब क्या है कि इन एंगल्स को बेटा बोलते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? स्टैंडर्ड एंगल। तो कहने का मतलब अब ये जो टॉपिक आएगा इसमें हमें स्टैंडर्ड एंगल्स पर वैल्यूज का याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है अलाइड एंगल्स की, कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। तो द टू एंगल्स आर सेड टू बी allied if their sum or difference is multiple of 90, degree. For example, 60 degree and 30 degree are allied. कैसे एंगल है? अलाइड एंगल। दोनों का सम कितना आ रहा है? 90, और 90 इज द मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, तो ऐसे एंगल्स जिनका सम क्या है, जिनका सम या डिफरेंस 90 का मल्टीपल है, उन एंगल्स को क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द टी रेशियोज of minus theta, 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta, 360 plus minus theta। अगर ये वाली फॉर्म बनती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ तो किस तरीके से काम होगा, क्या कुछ होगा, हमें इनके बारे में पढ़ना है। और यही हमारी हेल्प करेंगे 90 डिग्री से आगे के एंगल्स की वैल्यू निकालने में, जैसे कि साइन 120 की वैल्यू, कोस 120 की वैल्यू, tan 150 की वैल्यू, ठीक है, tan 210 की वैल्यू, कोसेकेंट 240 की वैल्यू। ठीक है, वो यही चीजें हमारी हेल्प करेंगी, तो इनके बारे में पढ़ना है। आज का टॉपिक बस अपना इन पे ही रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म पे रहेगा। तो शुरू करते हैं अपनी पहली वाली फॉर्म के बारे में। टू फाइंड टी रेशियो ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, टू फाइंड टी रेशियो ऑफ माइनस थीटा। बेटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। ठीक है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा होगा, और सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होगा। ध्यान से देखा जाए बेटा तो कोस और सीकेंट के साथ अगर नेगेटिव एंगल है तो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ अगर नेगेटिव एंगल है तो वो जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर मुझे दे दिया जाए कि tan माइनस 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो पहले तो इस रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, और फिर जाकर के मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अगर मुझे दे दिया जाए cos माइनस 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो cos माइनस थीटा तो क्या होता है?
cos थीटा ही होता है, तो cos -45 को मैं cos 45 ही लिख सकता हूँ, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। बात आ गई समझ में? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये जो साइन है ना, साइन का अभी से ध्यान मत रखना, ठीक है, साइन का अभी से ध्यान मत रखना, साइन का मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल एट द एंड, ओके। साइन बस एक चीज बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वाड्रेंट पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो ये केवल क्वाड्रेंट के खेल होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। या फिर मैं यहीं पे साथ के साथ क्लियर भी करता चलूंगा। दूसरी वाली फॉर्म पर चलते हैं बेटा हम, कि टू फाइंड टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर ध्यान रखना, ओके। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा बेटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा बेटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, ठीक है, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा, और सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ओके। अभी के लिए मैं तो दूसरा और लिख रहा हूं, टू फाइंड टी रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा का मतलब है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी से अगर मैं देखूं तो ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, ये 270 था, और ये 360 था, और हम पढ़ चुके थे ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 माइनस का मतलब है ऐसे पीछे की साइड जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 प्लस का मतलब है आगे की तरफ जाना, सेकंड क्वाड्रेंट। बात आ गई समझ में? ठीक है, ओके। और इनकी प्रॉपर्टी भी पता थी, फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन, और फोर्थ में कौन कौन होता है, ठीक है। अब यहां पर साइन 90 प्लस थीटा अगर हो जाता है तो वो होगा कोस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सीकेंट थीटा। अब बेटा इन दोनों टाइप में देखना, दो चीजें हो रही है, क्या, दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो देखो 90 माइनस वाली फॉर्म है या 90 प्लस वाली फॉर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। 90 प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म में एक तो टी रेशियो चेंज होगा। अब वो चेंज कैसे होगा, टी रेशियो चेंज हो रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है, साइन किस में चेंज हो रहा है, कोस में, और कोस किस में चेंज हो रहा है, साइन में। tan किस में चेंज हो रहा है, कोट में, और कोट किस में चेंज हो रहा है, tan में। सीकेंट किस में चेंज हो रहा है, कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो रहा है, सीकेंट में, ओके। दूसरा, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भी चेंज होते जा रहे हैं। 90 माइनस थीटा का मतलब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जब भी 90 माइनस थीटा की फॉर्म बनेगी इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन किस में चेंज हो गया, कोस में तो हो गया चेंज, लेकिन साइन किसके रहेंगे, सबके सामने पॉजिटिव के रहेंगे, क्योंकि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव, सीकेंट पॉजिटिव,
all trigonometric ratios in first quadrant are positive। तो इसलिए ये बस ये ध्यान रखना कि 90 वाली फॉर्म बन रही है तो चेंज होगा, 90 प्लस बने या 90 माइनस बने, टी रेशियो चेंज होता है इस फॉर्मेट से। और क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर 90 प्लस हो रहा था तो टी रेशियो तो चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज हो गया। साइन देखो कोस में हुआ, कोस साइन में हुआ, tan कोट में, कोट tan में, सीकेंट कोसेकेंट में। और क्वाड्रेंट कौन सा था ये? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होता है। तो देखो साइन किसमें चेंज हो गया? कोस में, लेकिन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में था तो हमें इसको नहीं देखना, इसको देखना होता है। साइन क्वाड्रेंट सेकंड है पॉजिटिव, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, कोट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, सीकेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, कोसेकेंट पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए यहां पे प्लस है। बात आई समझ में? ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट फॉर्म पे। टू फाइंड टी रेशियो 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, सीकेंट 180 माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट 180 माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, सॉरी कोसिकेंट थीटा। 180 माइनस थीटा का मतलब है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अगली फॉर्म और देख लेते हैं। टू फाइंड टी रेशियो ऑफ 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, कोट 180 प्लस थीटा कोट थीटा, सीकेंट 180 प्लस थीटा माइनस सीकेंट थीटा, कोसिकेंट 180 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। देखो बेटा अभी दो फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा की अगर फॉर्म बन जाती है तो क्या होगा? 180 प्लस या माइनस थीटा टी फंक्शन नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा, चाहे 180 प्लस थीटा की फॉर्म रहे या 180 माइनस थीटा की फॉर्म रहे, यहां पर फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। देखो साइन साइन में ही है, कोस कोस में है, ठीक है। साइन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, साइन चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। 180 प्लस थीटा का मतलब है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। तो देखो 180 माइनस 180 में से कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव किया, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन रहता है? साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? tan और कोट पॉजिटिव रहता है। अब देखते हैं, देखो 180 प्लस या माइनस की फॉर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होना नहीं,
साइन का साइन ही रहना है, कोस का कोस ही रहना है, टेन का टेन ही, कोट का कोट, है ना। अब देखते हैं 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में मैं जा रहा हूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही दे दिया। कोस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। टेन क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। कोट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। सीकेंड क्या होता है? नेगेटिव। कोसिकेंड क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव साइन आ गया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर था 180 प्लस थीटा का मतलब होता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन लग गया। कोस नेगेटिव होता है, नेगेटिव लग गया। टेन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहा, कोट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहा। सीकेंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव। कोसिकेंड नेगेटिव होता है, नेगेटिव। बात आ गई समझ में? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली फॉर्म पर। ठीक, नेक्स्ट फॉर्म है बेटा 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 270 माइनस थीटा टेन थीटा, सीकेंड 270 माइनस थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड 270 माइनस थीटा माइनस सीकेंड थीटा। नेक्स्ट फॉर्म और लिख देता हूं 270 प्लस थीटा वाली, तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा साइन थीटा, टेन 270 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसिकेंड 270 प्लस थीटा माइनस सीकेंड थीटा और सीकेंड 270 प्लस थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। बेटा एक बार बातें फिर से रिवाइज हो रही है कि 270 प्लस या 270 माइनस वाली फॉर्म बने टी फंक्शन विल चेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। कैसे? वही पुराना काम, साइन किस में? कोस में, और कोस किस में? साइन में। टेन किस में? कोट में, और कोट किस में? टेन में। सीकेंड किस में? कोसिकेंड में, और कोसिकेंड किस में? सीकेंड में। तो 90 प्लस माइनस वाली फॉर्म या फिर 270 प्लस माइनस वाली फॉर्म हो, वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। दूसरा, साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भी चेंज होंगे, प्लस माइनस लगेगा। अब देखो 270 माइनस थीटा का मतलब है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस थीटा का मतलब है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये अपना 0, ये 90, ये 180 और ये 270। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 प्लस की बात करता हूं तो इधर मूव करूंगा, फोर्थ में पहुंच गया। 270 माइनस की बात करता हूं तो इधर कौन मूव करूंगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कोट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कोस और सीकेंड। कोस और कौन? सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो उसी हिसाब से चलेंगे। 270 माइनस की वाली फॉर्म थी तो साइन तो किस में चेंज हो गया? कोस में। और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है, तो थर्ड में ये जो साइन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन आ गया। कोस किस में चेंज हुआ? साइन में। जो एंगल लगा रहता है वो एंगल आएगा, जो सब्ट्रैक्ट होता है एंगल वही एंगल आता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, या ऐड होता है वही एंगल आता है।
ठीक है। तो cos को चेंज कर दिया साइन में, अब cos थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लग गया। tan कोट में चेंज हो गया, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड, थर्ड में जो tan है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का ही साइन है। कोट थर्ड में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का साइन है। सीकेंट चेंज हो गया कोसिकेंट में, सीकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में नेगेटिव लग गया। कोसिकेंट क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन लग गया। 270 प्लस थीटा वाली फॉर्म है, तो 270 प्लस थीटा का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो कोस और सीकेंट वाले फॉर्म में क्या लग रहा है, देखो पॉजिटिव साइन लग रहा है, बाकी सब में क्या आ रहा है, नेगेटिव। चेंज तो होगा ही क्योंकि 270 प्लस वाली फॉर्म है, तो उसमें फंक्शन तो चेंज होता ही है, ठीक है। अब अपनी एक टाइप और बचती है लास्ट, एक टाइप और बचती है, टू फाइंड टी रेशियो ऑफ 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, secant 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस secant थीटा, cosecant 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosecant थीटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइप है अपनी यहीं पे, टू फाइंड टी रेशियो 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा, cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा, tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा, cot थीटा, secant 360 प्लस थीटा, secant थीटा, और कोसिकेंट 360 प्लस थीटा, कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो एक बार फिर से हमने एक चीज और देखी कि 360 प्लस माइनस थीटा वाली फॉर्म में टी फंक्शन डज नॉट चेंज, चेंज नहीं करता, ठीक है। साइन विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स, साइन चेंज हो गए किसके अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, और इसकी बात करूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज करना ही नहीं। अब क्वाड्रेंट पे आ जाओ, 360 माइनस थीटा वाली फॉर्म है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं चल रहा हूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos मुझे पॉजिटिव देता है, सेकेंड मुझे पॉजिटिव देता है, ठीक है। साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में, माइनस साइन थीटा आ गया, tan नेगेटिव देता है, माइनस tan कोट, माइनस कोट, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट, फंक्शन चेंज होना नहीं क्योंकि 360। तो एक बात पता चली कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा पर फंक्शन चेंज नहीं होता है, केवल साइन चेंज होता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा वाले जो फॉर्म होती है उसमें क्या चेंज होता है, फंक्शन भी चेंज होता है और साइन भी चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स। बात आई समझ में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट जो सारी बातों का निचोड़ निकाल के आते हैं, वो पॉइंट्स देख लो, दो तीन पॉइंट लिखवाऊंगा जो अभी तक पढ़ा हमने उस पर।
ओके बेटा, ये निचोड़ है पूरे जो आज लेक्चर हुआ है 25 मिनट का, इसका निचोड़ है ये जो 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं, इन सब चीजों पर हमने काम किया है, कैसे कैसे क्या होता है। इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लो, पढ़ लो इनको ध्यान से। यहाँ पर इन चीजों का जिक्र हुआ है, इन 3 पॉइंट का जिक्र है। अगर ये 3 पॉइंट अगर हमारे क्लियर है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आने आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, तो अपना फर्स्ट पॉइंट एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ क्या है कि टी रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट चेंज इफ इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है, कि अगर एंगल 360 से भी बड़ा हो जाता है ना, वो तो हम क्वेश्चन करेंगे जब और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 360 भी रहे ना तो इस रूल को फॉलो करेगा 360 प्लस थीटा वाले को। मान लो कहीं पर ये आ रहा है 2 इंटू 360 प्लस थीटा की फॉर्म बन गई, तो भी वो 360 प्लस थीटा वाली जो प्रॉपर्टी थी उसी को ही फॉलो करेगा। इंक्रीज या डिक्रीज करने से टी रेशियो जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, 360 प्लस में जो हम कुछ करेंगे तो मतलब 360 का मल्टीपल रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, चाहे वो 2 इंटू 360 प्लस थीटा हो, चाहे वो 3 इंटू 360 प्लस थीटा हो। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया कि माइनस थीटा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा वाली जो फॉर्म है उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में, टेन टेन में, कोट कोट में, सेकंड सेकंड में, कोसिकेंड कोसिकेंड में। बट इन द केस ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस थीटा वाली जो कंडीशन है, जो फॉर्म है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिकेंड सेकंड में और सेकंड कोसिकेंड में। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम लगाते थे उसके लिए क्या है कि हमें बस क्वाड्रेंट का तो पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और फोर्थ में कोट कोस और सीकेंड पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। तो उसने मेंशन कर दिया कि देखो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो अगर ये वाली फॉर्म है तो सभी हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में सबके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, जो हमारी बनती थी पॉजिटिव साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अगर ये वाली फॉर्म है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, तो इसका मतलब है ये होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट भी पॉजिटिव साइन देंगे राइट हैंड साइड में, बाकी सारे क्या देंगे, नेगेटिव साइन देंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, तो अगर ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है तो टेन और कोट के साथ अगर ये फॉर्म बन रही है तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड देंगे, अदरवाइज नेगेटिव देंगे। और ये वाला है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये लाई करेंगे किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंड, तभी तो कोस माइनस थीटा मैंने क्या लिखा था, कोस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा क्या लिखा था, सीकेंड थीटा लिखा था। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव एंगल के साथ कोस और सीकेंड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस चीज को आज ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए, इसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे तक काम आएगा, 12th में बहुत ज़्यादा काम आएगा और IIT मेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है बेटा, ओके, कल मिलते हैं लाइव क्लास में, आगे फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, बाय।